हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। दोस्तों उसके एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम लोग करेंगे। इसका पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0 है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, वो सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 होता है परिमेय संख्याओं में। तो दोस्तों हमारी सभी संख्याएं यानी सभी पूर्णांक इंटीजर्स जो माइनस वाले और माइनस की संख्याएं सभी, और प्लस की संख्याएं अनंत तक, माइनस की संख्याएं दोस्तों अनंत तक, और 0, ये सभी क्या हैं, हमारे इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों परिमेय संख्या यानी ये सभी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि -1 को भी हम नीचे 1 लगा के परिमेय संख्या बना, तो -2 को भी नीचे 1 लिख सकते हैं, मैंने परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। -3 को भी, इसी तरह 1/1 को भी लिख सकते हैं, 2/1। लेकिन दोस्तों क्या कहता है कि नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर 0 होता है। 0 ऊपर होना, ऊपर लिख सकते हैं, यानी 0/1। तो यहाँ पे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ आप लिखेंगे इस सवाल का आंसर कि हाँ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब लिखेंगे हाँ। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल 0 है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके बाद इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल 0 है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल दे देंगे। यानी p जो है हमारा, वो क्या होना चाहिए, p जो है दोस्तों हमारा 0 हो सकता है, और q जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 से अनंत तक। तो p हमारा 0 होगा, क्योंकि हमें शून्य को दर्शाना है। इसके बाद एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि 0/1, 0/2, 0/3। दोस्तों ये सवाल हल हुआ। अब दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इधर 3 लिख लेना है, यहाँ पे 4 लिख लेना है। और दोस्तों ये दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीपल कर देना है। इसको भी इधर 10 से मल्टीपल करेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि 10 से 10 कट जाएगा तो कुछ 1 ही आएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, 3 × 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 30/10 हो गया ये, और ये यहाँ इससे गुणा हो गया, ये 40/10। इसके बाद दोस्तों अब हमें 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या लेनी है। तो यानी कि 30 के बाद 31 और 40 के बीच में संख्या लेनी। तो हमारी 5 संख्या होंगी, यानी 31/10 होगी पहली, दूसरे की 32/10, तीसरी होगी 33/10, फिर होगी 34/10, 35/10। तो 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमारी जो होगी, ये होगी हमारी 5 परिमेय संख्या। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको भी वैसे ही सॉल्व करना जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, 3/5 और 4/5। तो इसमें भी दोस्तों हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 30/50, और इधर हो जाएगा दोस्तों 40/50। अब इसके बीच में हमें संख्या लेनी है। तो 30 के बाद क्या आएगा, 31/50, 32/50, फिर आएगा 33/50,
34/50 और यह हो गया 35/50। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसका भी आंसर आ चुका है। और दोस्तों अभी इसके बाद हम आएंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों क्या है हमारा, इसको देखिए पढ़िए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती हैं आप लोगों को पता होगी। जो ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, यानी 1, 2, 3 से लेकर पूरी अनंत तक, ये सभी संख्या क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या दोस्तों को आती हैं जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाएँ, ऐसी सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या हैं। तो वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी ये सभी संख्या पूर्ण संख्या हैं। तो हाँ आप देख सकते हैं कि एक इसमें भी है, 1 से लेकर ये भी अनंत तक जा रहा है, और ये 0 से जा रहा है, लेकिन ये सभी संख्याएं इसमें हैं, मौजूद हैं। अगर पूछता प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो 0 इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं सत्य, क्योंकि आप आगे लिख दी, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक को भी आप लोग समझ लीजिए क्या है। पूर्णांक यानी इंटीजर से क्या है दोस्तों, पूर्णांक में सभी संख्या आती हैं, यानी प्लस का भी पूरा अनंत तक, और इधर 0 के बाद माइनस का भी पूरा अनंत तक। तो पूर्ण संख्या दोस्तों क्या आती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 0 से लेके पूरी अनंत तक, ये सभी संख्या क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। तो इसमें पूछा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि पूर्ण संख्या में 0 से लेके प्लस वाली अनंत तक है, लेकिन माइनस वाली संख्या नहीं है पूर्ण संख्या में। तो ये क्या है, असत्य है, असत्य। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि जितनी भी संख्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q ≠ 0 क्या एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या जैसे कि आप बता चुके जो 0 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए, और परिमेय संख्या में दोस्तों वो सभी संख्या आती हैं, यानी माइनस वाली भी संख्या आ सकती है, माइनस को भी -2 को भी -2/1 ले सकते हैं। तो ये भी क्या है, असत्य है, असत्य। यहाँ पे असत्य है, इसमें क्या लिखा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं।